हरियाणा सरकार और एचएसएससी ने मिलकर बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पूरी बात समझ में आ जाएगी, वीडियो को एंड तक देखना। पुरानी बातों पर अगर मिट्टी डाल भी दें तो इस साल का जो सीईटी होना है वो दिसंबर में होने लग गया था। चलो दबाव में, प्रेशर में ले दे के कैसे भी जुलाई में सीईटी हो गया। पहली बात तो सीईटी का फॉर्म भरने के लिए मिले मात्र 14 दिन। ठीक है, लाखों बच्चे ऐसे थे जो कैटेगरी में होते हुए उन्हें मजबूरन जनरल में फॉर्म भरना पड़ा। और मजबूरी क्यों थी? क्योंकि सरल पोर्टल नहीं चला। और पोर्टल किसका? सरकार का। तो यानी कि आखिर में गलती किसकी हुई? सरकार की। चलो करेक्शन पोर्टल उन्होंने दे दिया कि भाई हम करेक्शन करने देंगे, लेकिन वो सिर्फ 14 तारीख तक जिसने अप्लाई किया हुआ। ये क्या बकवास है भाई, ये क्या ड्रामा है? ठीक है, चलो फिर एक नोटिस आता है कि 18 दिन बाद आपका पेपर है। जिस स्पीड से काम कर रहे थे कि भाई साहब अभी प्री हो जाएगा, फिर 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस के फॉर्म, फिर मेंस, यानी कि अब तक ज्वाइनिंग हो जाती सीधी, डीवी वगैरह सब कुछ हो जाता। और 4 महीने हो गए हैं, ज्वाइनिंग छोड़ो, रिजल्ट तक नहीं है। जिस चेयरमैन ने कहा था कि 1 महीने का रिजल्ट आ जाएगा, कोई अता पता नहीं है। और अभी ये साल भी निकल जाएगा ऐसे ही। सिर्फ बच्चों को परेशान करने से मतलब है। और इनकी सरकार की मंशा है क्या भाई? कि करेक्शन पोर्टल में कोई दिक्कत कर दी, नॉर्मलाइजेशन में, मतलब जो इनके बस का काम है वो तो करते नहीं है। 2 पेपर अलग लेवल के बना दिए, 2 अलग लेवल के। क्यों भाई? चारों पेपर एक जैसे बन सकते थे, चाहे मुश्किल होते चाहे आसान होते, बच्चों को दिक्कत नहीं होती। बच्चे बार बार केस करेंगे, भर्ती लटकेगी। ठीक है, तो सरकार खुद चाहती है भर्ती लटके, रिजल्ट ना देना पड़े। रिजल्ट दे दे तो उस पर भी केस हो जाए, सटे हो जाए। और ये भर्तियां कहां तक चली जाए? 2029 तक चली जाए। अगर कुछ भी गलत कह रहा हूं तो भाई कमेंट करके बता दियो, क्योंकि गलत को गलत कहना सीखो। सच्ची शिक्षा वही है, वरना कागज के टुकड़े दुनिया ले यहाँ न ला रही है। हरियाणा में इतने मास्टर और इतने यूट्यूबर्स हैं, लेकिन बच्चों का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा भाई। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब पे हूं, फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। लेकिन ये क्या करेंगे? फिलहाल बिलाम बढ़ रहे हैं, जैसे ही कोई भर्ती आएगी तो बिला बाहर आओगे, बैच ले लो, बैच ले लो। मैं ये नहीं कह रहा भाई बैच बेचना गलत है, ठीक है, वो इनकी रोजी रोटी है भाई, अपना घर चला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप, मतलब जिन बालका की वजह ताम हो, जो बैच तारे लेने लाग रहे हैं, अगर उनने का साथ नहीं दे सकते, उनने के साथ नहीं खड़े हो सकते दुख की घड़ी में, तो तारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन गलती बालका की भी है, बालक भी अपनी उड़े जाओगे बस। समझ गए होगे भाई? अगर सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएं, एकता दिखाएं, तो सरकार क्या नहीं कर सकती भाई? कोई गलत मांग थोड़ी ना है अपने हक के लिए। भाई कैलेंडर जारी कर दो, हमारे एग्जाम टाइम पे हो, सारी चीजें हो। 2 लाख भर्ती तो छोड़ो, आप ढंग से 50,000 कर दो, लेकिन बता दो कि भाई ऐसे होगा। ठीक है, पिछली 5 साल की भर्तियां नहीं गिना लाग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शोषण होने लग रहा है बच्चों का, और इसके जिम्मेदार सरकार अकेली नहीं है भाई। मैं तो सबसे ज्यादा मानता हूँ हरियाणा का युवा